भी शर्म से मैं नहीं झुकती हूँ मेरी आंख कि मैं अपने आप को एज ए पॉर्न आर्टिस्ट बोलती हूँ सबके सामने। आप लोगों के साथ एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करती हूँ। लास्ट मंथ दिल्ली से आने के टाइम में बेल्ट में मैं खड़ी थी अपने लगेज के लिए, तो एक पर्सन आए, मुझसे नॉर्मली बात किए कि आप कहाँ से हो और क्या हो, इंग्लिश में बात कर रहे थे। ही इज ए जोनल ऑफिसर ऑफ कोलकाता। वो दिल्ली से ज्वाइन कर रहे थे लोन डिपार्टमेंट में, जिनका लोन सारा ब्लॉक होके पड़ा है बैंक में, उनका क्लियरेंस का हेड है वो। सो वो जब बात करने लगे, लास्ट में मैंने बोला, मैं पहले बोली मैं मॉडलिंग करती हूँ। जब मैंने बोला उनको कि मैं आई एम ए पॉर्न आर्टिस्ट, तो वो इतने प्राउडली मुझे बोले कि मैम हर एक काम, हर एक इंसान का हर एक परिचय होता है, तो मुझे फक्र है कि मैं ऐसे इंसान के साथ मिल रहा हूँ जो खुद को डायरेक्टली इन ये शब्द से मतलब खुद को वाकिफ कर रहे हैं। तो मैंने सर को ये बोला कि नहीं सर, मुझे शर्म नहीं लगता कि मैं खुद को एक पॉर्न आर्टिस्ट बोलती हूँ। इंसान को वो करना चाहिए जिसमें आपका पैशन हो। आजादी का मतलब है, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो मुझे देख रहे हो, बहुत लोगों का पैशन था कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं, मैं गिटारिस्ट बनूं, मैं सिंगर बनूं। फिर पेरेंट्स के कहने में पढ़ाई को लेके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ दो, नेवर, लेकिन अपना पैशन को आगे लेके बढ़ो। 3 इडियट्स में भी आमिर खान ने यही बात बोला था, जो दिल चाहे उस पे फोकस दो हमेशा, ताकि आप उस चीज को, ऐसा प्रोफेशन चूज मत कीजिए जिसमें आप खुश नहीं हो, दिल से खुश नहीं हो, वो प्रोफेशन आप चूज मत करिए। मैं 3 साल गवर्नमेंट जॉब में थी, 10 बजे जाती थी, 5 बजे लौटती थी, घड़ी देखती थी कब 4 बज रहा है, कब 4 बज रहा है। 4:30 बजते ही मेरा बैग मैं पैक कर लेती थी एंड मुझे निकलना है। तब मैं इधर उधर नहीं देखती थी सीधा निकल जाती थी। मैं 3 साल घुट घुट के जी। जब मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती थी एज ए टीचर, वो मेरा बहुत अच्छा पल गया, बहुत अच्छा दिन गया, क्योंकि आई एम आर्टिस्ट, मैंने मास्टर्स किया था, आप लोगों को पता है। वो चीज को मैंने 3 साल जिया। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में मैं अपना ना कोई क्रिएटिविटी दिखा पाई, ना वही जाके ड्राफ्टिंग करो 2-4, फिर अपना बिलिंग्स बनाओ, सैलरीज बनाओ मंथ का एंडिंग में। तो मुझे खुद को ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिस में रह के हर काम करना पड़ता है। कभी कभी फाइल यहाँ से वहां, वहां से वहां भी मूव करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो बोल के ऐसा भी दिन गया मेरा एज ए एम्प्लॉय के हिसाब से। मैं आप लोगों के सामने फक्र से बोल रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट मुझे लगता था कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो जॉब था और जॉब ही होता है। इंजीनियर सर के लिए जब पियोन नहीं आया था, मैं खुद चाय बनाई थी और सर को मैंने सर्व भी किया। तो मैं वो भी काम कर लेती थी ऑफिस में। तो मुझे कोई शर्म नहीं लगता था, क्योंकि कोई काम शर्मदायक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसको खुल के कभी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मैं मतलब ये काम क्यों कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, अपना क्रिएटिविटी में और जगह यूज कर सकती हूँ। जब मुझे ये मौका मिला इस फील्ड पे, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये फील्ड पकड़ूंगी। लेकिन जब मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन हाउस में गई, जो पर्सन मुझे कंडीशंस दे दिए थे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैंने बोला सर क्या करना पड़ेगा। मुझे उनका नाम भी याद नहीं है। तो वही गिव एंड टेक पॉलिसी में आ गए लोग। जब मैंने सोचा घर में आके, जब मुझे कपड़ा उतारना ही है तो मैं कैमरा के सामने उतारूंगी, पूरे वर्ल्ड के सामने उतारूंगी, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ये मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ और बहुत गर्व से बोलती हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करते ही भी मैं ये फील्ड को पकड़ी। तो आजादी का मतलब ये है कि अपना दिल का सुनो। पेरेंट्स आपके अगेंस्ट में जाएंगे, मेरे पेरेंट्स भी अगेंस्ट में गए थे, मेरा मम्मी कभी अगेंस्ट में नहीं गए थे, मेरे जीजा अगेंस्ट में गए थे, फिर 2 महीने के लिए। बस 2 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। जिसमें आपका दिल लगे आप उसी प्रोफेशन को पकड़ो, किसी चीज का भी मत सोचो, दुनिया आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आप सही हो तो। कल मैं एक मूवी देख रही थी, नेट पे लगाई थी, टीवी पे देख रही थी।
कोई मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, कोई साउथ इंडियन मूवी था पर वो हिंदी में डबिंग था। एक लड़की थी जो यूएसए में गई थी 1 साल के पहले, उसको डॉक्टर, उसका मम्मी पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसको बिजनेस करना था। एक रिलेशनशिप में गया वो एज ए एम्प्लॉय, मतलब बाद में पता चला जब इंटरव्यू देने गया कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका ऑफिस का मैनेज मतलब हेड है। सो उसने ज्वाइन किया, फिर 6 महीने काम किया एज ए कॉल सेंटर टाइप का। तो उसमें उसने प्रोग्रेस नहीं देखा। उसका पहले से मन था कि शी इज डूइंग ए बिजनेस, उसको अपना परिचय बनाना था। सो उसने सोचा अमेरिका में टी का बिजनेस करे, इंडियन लोगों को, अमेरिकन लोगों को इंडिया का जो टी है उसका स्वाद चखा है। सो उसने उसका पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके उसने ब्रेकअप करके अपने लाइफ को कंप्लीट अलग करके, जहाँ पे उसका फाइनेंस भी नहीं था, उसने एक छोटा सा स्टॉल दिया, वो भी चला नहीं। इंडिया के जैसा इधर उधर स्टॉल बैठाने का कोई राइट्स नहीं है, उनको परमिशन लेना पड़ता है। उसने होटल्स में भी बात किया कि आपके स्टॉल के साथ मैं एक टी का स्टॉल लगाना चाहती हूँ, लेकिन उसको किसी ने परमिशन नहीं दिया, किसी ने उसको हेल्प नहीं किया। तो उसने एक इनविटेशन कार्ड बनाए टी सेरेमनी का, लोगों में बांटे, घर घरों में बांटे। फिर बहुत लोग वहां पे आके ज्वाइन किए, वो उन लोगों को चाय पिलाया और सबको बोला कि आप लोग भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, एक जगह दे दीजिए जहां पे मैं अपना बिजनेस को सेटअप कर पाऊं। एक लड़के ने आगे बढ़ा, ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन। उसने बोला मैं एक जीरो, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, उस पे कैसे इन्वेस्ट करूं। तो लड़की ने ये बोला कि आप मेरे बिजनेस पे नहीं, आप मेरे बातों पे पैसे लगाइए, मैं आपको प्रॉफिट लौटाऊंगी। आप लोग नहीं सोचोगे इतना कम टाइम में उसने अपना चाय का बिजनेस अमेरिका में सेटअप कर लिया, और वो भी एक मतलब कॉम्पिटिटर, जो कॉफी का कॉम्पिटिटर था, उसके साथ उसने मतलब उनके पास गया था। वो $10 का एक चेक दिए थे, वो उसको $20 का सॉरी $1000 का चेक दिए थे, उन्होंने उसको $2000 का चेक रिटर्न किया। और उसका बिजनेस खराब हो जाए, उसका दोस्त के साथ ही मतलब कॉन्सिक्वेंसी करके वो मतलब घाटे में मतलब होता है ना, जो जिससे उन्होंने पैसा लिया, जो लड़के ने उसको साथ दिया था, उन्होंने बोला था अगर आप पैसा लौटा नहीं पाए, आपका नाम के बिजनेस का पैसे के साथ साथ नाम भी मैं मतलब मुझे आपको देना पड़ेगा विथ एग्रीमेंट। सो उसने वो चीज को मीडिया के सामने टेलीकास्ट करके प्रूफ देके फंड इकट्ठा कर लिए, लोग उसको फंड देके फिर उसका चाय का बिजनेस सेटअप कर दिया। सो इंसान का मोटिवेशन खुद होता है। इंसान, लोग बोलते हैं कि मैं डिमोटिवेट हो गया हूं, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, नेवर। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए लाइव में आती हूं, मैं खुद की मोटिवेशन मैं खुद हूं। इंसान यहाँ भी गिर जाए ना, एकदम मिट्टी में उसका छाती लग जाए, वहां से भी इंसान उठ सकता है अगर उसका मोटिवेशन खुद वो बन पाए। ये मैं आप लोगों के सामने खुद बोलती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोलती हूँ कि आप लोग अपना जो दिल बोलते हैं वो करिए, जिसमें आप खुश नहीं हो उसको आप छोड़ के जो मन करे वो करिए। उसमें जो आपका जो खुशी होगी ना, वो आप मैं तो बयान नहीं कर पाती हूँ कि मैं इस फील्ड पे अभी 1 नंबर पोजीशन में हूँ, ये मुझे प्राउडली बोलना पसंद है। कंसिस्टेंटली मैं 1 साल से ऐसे बहुत आर्टिस्ट आए और गए, लेकिन कोशिश करूंगी मैं, अगर ओटीटी को बाय बाय भी दिया, कोल्ड कंटेंट को बाय बाय भी दिया, तो मैं लाइव आके सबके सामने मैं बाय बाय दूंगी। ऐसे नहीं बाय बाय दूंगी कि अचानक से गायब होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और पिछले कमिंग 2 साल में मैं गारंटी देती हूँ, टीना नंदी को रिप्लेसमेंट करने वाली कोई लड़की नहीं आएगी, सबके सामने ये मैं बता रही हूँ। तो आप लोग इतना ही बोलूंगी, हर मोड़ पे बहुत डिफिकल्टीज आएगी, बहुत आप लोगों को लोग दबाने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी के बारे में मत सोचना, किसी के बारे में मत सोचना, अपने दिल के बारे में सोचना। जिंदगी एक ही है, अगले जन्म में आप कुत्ता बनोगे या बिल्ली बनोगे ना, क्या बनोगे आप लोगों को भी पता नहीं है। जो जिंदगी मिली है उसको जीने के लिए आपको
खुद को प्रेरणा बनना पड़ेगा, खुद की प्रेरणा। मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के बात करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आजकल लड़कियां चांद तक पहुंच गई है। हर एक प्रोफेशन हर एक इंसान का होता है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी किसी का गलत मत करिए, कभी किसी के बारे में गलत मत सोचिए। और एक बात, नंदिता दत्ता जो अरेस्ट हुई थी वो निकल गई है, सिर्फ मैनाक जो है वो अरेस्ट है मुझे जितना पता चला, और 2 कोऑर्डिनेटर अरेस्ट हुए थे, उनको भी पुलिस ने छोड़ दिया है। देखिए, बहुत लोगों ने मुझे पूछा, इवन गहना वशिष्ठ ने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम, जोया राठौड़ का नाम, शायद जोया तो मेरी लाइव नहीं देख रही होगी क्योंकि शायद वो मेरे इस पे नहीं है, इंस्टा में नहीं है, और एक किसी का नाम ज्योति मिश्रा का नाम लिया है। ठीक है, मैं एक बात बोलती हूँ, गलत उसने किया बोल के पुलिस उसको पकड़ा। सीबीआई को मेरे बारे में सब कुछ पता है, दे नोज एवरीथिंग, लेकिन मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। क्यों पता है? मैंने किसी के पीछे आज तक उंगली नहीं किया, ना मेरे पीछे किसी को उंगली करने दिया। जोया को किस रीजन से पकड़ा था? जोया खुद प्रोड्यूसर थी, उसने दूसरे लड़की को फोर्सफुली काम में घुसाया, दूसरे लड़की ने उसके अगेंस्ट में केस किया बोल के उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसने मेरा नाम नहीं ले सकता या किसी और का नाम नहीं ले सकता। उसने बोला है इन लोगों को तो पकड़ नहीं रहा है, ये लोग तो आजादी से काम कर रहे हैं। भाई, आजाद भारत में जी रहे हैं, आजादी से काम नहीं करेंगे तो छुप छुप के काम करेंगे। मैं किसी का छुप के, मैं आज तक जब मेरा कंटेंट निकला था, मुझे याद है स्टार्टिंग में प्राइवेसी निकल गया था, सब लड़कियां रिपोर्ट मारती है कि डिलीट हो जाए, इंटरनेट से डिलीट नहीं होता है, फिर दोबारा आ जाता है। टीना नंदी ने आज तक एक सिंगल कंटेंट, 80 कंटेंट्स में एक सिंगल कंटेंट भी रिपोर्ट नहीं मारा है। पता है उसको शी इज डूइंग व्हाट, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। सो मुझे ना किसी का सलाह मशवरा का जरूरत है, ना कोई मुझे बोलने आता है कि मतलब मैम आप छोड़ दो या पुलिस आपके पीछे पड़े है। पुलिस किसी के पीछे नहीं पड़ती, पुलिस सोसाइटी का रखवाले होते हैं। जिसके अगेंस्ट में केस होता है उसी को पुलिस उठा के उसका इंक्वायरी करते हैं, फिर बेल में छूट भी जाते हैं। ये लोग मर्डर भी नहीं किए थे, लेकिन जोया को 3 महीना रखा, अरे गहना वशिष्ठ को 3 महीना रखा, फिर छोड़ दिया। जरूर उसने कोई गलती किया है, इसीलिए उसको सजा मिली है, लेकिन वो किसी और का नाम नहीं ले सकती। लड़कियों का आदत है दूसरी लड़कियों को पीछे लगना और जलस करना। मेरा आज तक आदत नहीं था। जो लड़की ये करेगी ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिर्फ लड़की का बात नहीं कर रही हूँ, सबका बात कर रही हूँ। किसी का पैसा देख के, किसी का रुतबा देख के, किसी का फेम देख के अगर आप लोग जलते हो ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोलती हूँ। मुझे आज तक पता नहीं था कि मैं इस जगह में पहुंचूंगी। मैं अपना दिल से काम किया, मैं बहुत हार्ड वर्किंग किया। मैं सीबीआई लोगों का हमेशा उनको शुक्रगुजार हूं कि उनका जो ड्यूटी होता है वो लोग करते हैं, और हर एक का रोल होता है, उनको अपना ड्यूटी करना पड़ता है कंप्लेन के अगेंस्ट में। तो उनके ऊपर ये मत बोलिए कि सबको उठा रहा है, पॉर्न इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। वो लोग मेरा भी कंटेंट देखते हैं, और क्या बोलो आपको। आप लोगों को इस विषय पे जानकारी देना था कि जो भी करो आप लोग दिल से करो, किसी का बद्दुआ मत लो। मैं आज तक नहीं लिया, भगवान की दया से, ना लूंगी आगे। खुश रहा करो, आजादी से जियो, मम्मी पापा का भी बात सुनो, लेकिन मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करो कि आप किस में खुश हो। और ऐसा नहीं कि आप लोग बेकार बैठे रहो। इंसान को अपना मम्मी पापा जितना भी